है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, तो जाहिर सी बात है कि ये शायद लार्ज कैप कैटेगरी का एक फंड है। जी बिल्कुल, जैसे नाम ही तो बता रहे हैं, देखिए ब्लू चिप, तो ब्लू चिप जो है वो तो जो सेंसेक्स के है, जो निफ्टी 50 के जो बड़े बड़े, देखिए लार्ज कैप की डेफिनेशन सबको पता है कि जो हमारे इंडिया में 7,000 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी अगर हम एक लिस्ट बनाएं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी कंपनी सबसे ऊपर, उसके बाद नंबर 2 नंबर 3, तो जो टॉप की 100 कंपनीज है ना, उनको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। और अगर ब्लू चिप है तो वो 100 में से 40-50 ब्लू चिप होती हैं। तो इसलिए हमने ये पहला चुना कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जो कि एक नामी ग्रामी एक हमारी कंट्री का म्यूचुअल फंड हाउस है, टॉप की एएमसी है, टॉप की 3 में से एक की हमेशा उसकी गिनती होती है, कभी स्टेट बैंक आगे होता है, कभी एचडीएफसी, कभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो इनकी ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, इनकी जो है परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, और स्टॉक सिलेक्शन भी अच्छा है। तो इसलिए हमने इसको तरजीह दी है, इसको एक हमने चुनाव किया है कि अपना अगर शुरुआत कर रहे हैं आप तो लार्ज कैप से करें, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड से करें, ताकि आपको जो हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी जुड़ गई है उसमें, तो उनका आपको ग्रोथ का फायदा मिल सके। जी, यहाँ पर अनिल जी जो कैटेगरी का एडवांटेज है वो तो आपने बढ़िया से समझा है कि लार्ज कैप शेयरों में निवेश करने वाला यह फंड है, तो लार्ज कैप मतलब जो देश की सबसे दिग्गज कंपनियां हैं वहां पर आपका पैसा लगेगा जब आप इस फंड में लगाएंगे। लेकिन इसी कैटेगरी में और भी बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे अच्छे फंड भी हैं, लेकिन अगर उन सब के बीच में से आपने इसे चुना है तो इस फंड में कुछ और अलग खास बातें आपको दिखी होंगी जो बाकियों से इसको अलग बनाती हैं, वो क्या है? हाँ देखिए, एक तो यही है कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारी रिसर्च के हिसाब से इसकी जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी को देखिए हम ज़्यादा मानते हैं कि कुछ फंड्स ऐसे होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है कि वो ओवर अ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस तो सबकी आसपास बराबर आ जाती है, लेकिन बीच बीच में कुछ ज़्यादा चर्निंग होती है कुछ स्टॉक्स की, तो उससे जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अप एंड डाउन रहती है, तो वो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ये जो ब्लू चिप फंड है, इसकी अगर आप लंबी जो हिस्ट्री है उस पर निगाह डालेंगे तो आप पाएंगे कि ये कंसिस्टेंसी में भी दूसरों के मुकाबले में बेहतर है, इसके स्टॉक सेशन भी अच्छी रही है, और परफॉर्मेंस भी जो है इसकी कंपेरेबल रही है, और उसके चलते और फंड मैनेजर का जो उनकी जो रेपुटेशन है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस फंड का चुनाव किया है। और साइज भी काफ़ी बड़ा है, तो वो भी बताता है जितना साइज बड़ा होता है उतनी एक्सपेंसेस जो है कम थोड़े करे जा सकते हैं, उसका बेनिफिट डायरेक्टली जो है वो इन्वेस्टर को मिल जाता है। जी, साइज बड़ा है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि बड़ा साइज हो जाता है तो फंड मैनेजर के सामने इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज खोजना मुश्किल हो जाता है कि बहुत पैसा आ रहा है, लगाएं तो कैसे? अपॉर्चुनिटीज तो बड़ी लिमिटेड रहती है, मतलब शेयर तो वही है इस बाजार में, बड़े नहीं नहीं, आकार के ऐसा साथ, हमारा बड़े साइज मानना के नहीं साथ है। ऐसा। जी ऐसा हम इस बात से एग्री नहीं करते हैं हम। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये तो लागू होता है मिड कैप फंड्स में। कुछ मिड कैप फंड्स हैं जो कि बहुत बड़े हो गए हैं साइज में पुरानी परफॉर्मेंस की वजह से, उनको दिक्कत हो सकती है कि भाई कैसे अब वो और अच्छी कंपनियां ढूंढें जो कल को लार्ज कैप बन जाएंगी। लार्ज कैप जो फंड्स हैं उसमें एक तो शेयर ही लिमिटेड है, कुल जमा लिस्ट ही 100 शेयरों की है, उन 100 में से भी आपने 20-25 बड़े बड़े चुनने हैं। उनमें इतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है कि वो जो लार्ज हम कह रहे हैं वो कंपेरेटिवली लार्ज है, अदरवाइज तो वो बड़े कुएं की तरह हैं, उसमें तो जितना मर्जी निवेश कर सकते हैं। कभी ये ऐसा हमने सुना नहीं कि ये दिक्कत आ रही है कि पैसे को कहाँ लगाया जाए। ये अलग बात है। राजीव रंजन जी, आपने एक बहुत अच्छी एक बात उठाई, आज भी शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अभी चल रही है वॉलेटिलिटी, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं, जो ये यूक्रेन की लड़ाई वड़ाई से जो एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको चलते कुछ फंड हाउसेज ने अपना कैश का पोर्शन बढ़ा रखा है, तो वो जो नॉर्मल होता है उससे ज्यादा, और वो वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी इसमें स्थिरता है, शायद दिवाली के बाद या कभी भी, तब वो डिप्लॉय करें। बट अदरवाइज जो है ये ऐसी इसमें कोई दुविधा नहीं है जो आप कह रहे हैं। सब इसी इंतजार में है, वोलेटिलिटी आए, थोड़े बाजार नीचे आए तो पैसा लगा दें, और इसीलिए बाजार नीचे आता नहीं है, थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो लोग खरीदने लगते हैं।